मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग 9 क्लास के उर्दू दरक्षा दर्जा 2 को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि इसका नाम है सर सैयद मोहम्मद हसनैन। सैयद मोहम्मद हसनैन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सर सैयद मोहम्मद हसनैन का पैदाइश कब हुआ था, इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी इसी समेत हम लोग को याद कर लेना होगा और निकाल लेना होगा। सर सैयद मोहम्मद हसनैन 2 अक्टूबर 1920 ईस्वी को पटना में पैदा हुए। सिलसिलाए नस्ब खानवादा इमाम ताज फ़किया से मिलता है और राजा राम मोहन राय सिमजी स्कूल से मैट्रिक और पटना यूनिवर्सिटी से 1946 ईस्वी में एमए और उर्दू का इम्तिहान पास किया। तो हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन मिलेगा, ये राजा राम मोहन राय किस स्कूल से पढ़े। तो यहाँ पर निकल जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि राजा राम मोहन राय सिमजी स्कूल से मैट्रिक की, ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में। और पटना यूनिवर्सिटी से 1946 में एमए और उर्दू का इम्तिहान पास किया। तो वहाँ पर मुख्तसर सवालात में होगा क्या कि पटना यूनिवर्सिटी मतलब मैट्रिक पास तो मतलब सीएमजी स्कूल से किए थे सर सैयद अहमद। उसके बाद बोलेंगे वहाँ पर क्वेश्चन में लिखा होगा कि सर सैयद अहमद किस यूनिवर्सिटी से मतलब इम्तिहान पास किया, एमए का इम्तिहान पास किया। तो हम लोग यहाँ बन जाएगा पटना यूनिवर्सिटी से 1946 ईस्वी में एमए उर्दू का इम्तिहान पास किया। ये आसानी से याद रखा जा सकता है। उसके बाद आते हैं 1956 ईस्वी में बिहार यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। तो अब उसमें मुख्तसर सवालात में से आ सकता है 50% मुख्तसर सवालात आते हैं, उसमें आ सकता है कि सर सैयद मोहम्मद हसनैन किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी हासिल की। तो रियासत है यहाँ पर, तो किस रियासत से पीएचडी हासिल की, तो बिहार यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके रियासत बिहार में उर्दू की पहली पीएचडी डिग्री लेने का इम्तियाज़ हासिल किया। अब आते हैं 1968 ईस्वी से 1985 ईस्वी तक मगध यूनिवर्सिटी के शोबाए उर्दू में सदर शोबा की हैसियत से काम करते रहे। अब यहाँ पर आएगा कि मगध यूनिवर्सिटी सर सैयद मोहम्मद हसनैन मगध यूनिवर्सिटी में कब सदर मुदर्रिस रहे। तो यहाँ पर बताना होगा 1968 से 1985 तक। ये ऑब्जेक्टिव मुख्तसर सवालात में ये पूछ सकते हैं। यूनिवर्सिटी शोबाए उर्दू में सदर शोबा की हैसियत से काम करते रहे। इस दौरान कसरत से इल्मी व अदबी मकालात हिंद व पाक के मुख्तलिफ रसालों में शाये हुए। इल्मी व अदबी मकालात हिंद व पाक का मतलब पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान बटा हुआ नहीं था, तो हिंद व पाक मुख्तलिफ रसालों में शाये हुए। हसनैन साहब मुलाजमत से रिटायरमेंट के बाद पटना में रहने लगे, मगर अपने बेटियों और बेटों के घर दिल्ली अलीगढ़, उनके बेटे बेटियों का घर दिल्ली अलीगढ़ में रहते थे और कराची वगैरह आते जाते रहते थे। मतलब पाकिस्तान आते जाते रहते थे। अक्टूबर 1999 ईस्वी में पाकिस्तान गए थे और वहीं इंतकाल हो गया था। वहीं उनका इंतकाल हो गया और इस्लामाबाद में उनका मदफून हुए। तो हम लोग इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल सकते हैं कहाँ तक, ये हम लोग देख लेंगे। उनका लिखा हुआ इंसानिया एक हीरो है जिसको अफसाना निगार हीरो के नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, उसको दूसरा पार्ट में। अब आते हैं सैयद मोहम्मद हसनैन मतलब कहाँ तक मतलब पढ़े, कहाँ मतलब ये किए, ये सब तो हो गया। अब आते हैं कौन कौन सी किताब लिखी, कौन कौन सी किताब शाये हुई, उसको हम लोग जानेंगे। तो सदर शोबा की हैसियत से काम करते रहे और उनके दौरान कसरत से इल्मी व अदबी मकालात
मकालात हिंदू पाक के मुख्तलिफ रिसालों में शाये हुए, मगर जिस काम ने उन्हें शोहरत और मकबूलियत की वो सनफ़ इंशाइया निगारी के सिलसिले में लिखी गई उनके किताब है। ये किताब सिनफ़ इंशाइया और चंद इंशाइयों के नाम पहली बार 1958 में शाये हुई और उसका छठा तरमीम इंशाइया और इंशाइये के ज़ेर उन्वान और 1997 ईस्वी में मंजर आम पर आया। उस किताब में मोहम्मद हसनैन आज़ाद से लेकर शफ़ीक़ाए फ़रहत तक कुल 27 इंशाइया निगारों के मज़ामिन शामिल हैं। कुल 27 इंशाइया निगारें लिखी थीं, उसमें मज़ामिन लिखा करते थे। और उस किताब के अलावा उन्होंने तकरीबन 2 दर्जन किताबें लिखी हैं और कुछ मुफीद ख़ास नंबर निकाले हैं। हसनैन साहब मुलाजिमत से रिटायरमेंट के बाद पटना में रहने लगे थे। जैसा कि हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं, हसनैन साहब मुलाजिमत से रिटायरमेंट के बाद पटना में रहने लगे थे, मगर अपने बेटे बेटियों के घर दिल्ली, अलीगढ़ और कराची वगैरह आते जाते रहते थे। अक्टूबर 1999 ईस्वी में पाकिस्तान गए थे और वहीं इंतकाल हो गया, इस्लामाबाद में मदफून हुए। उसके बाद आते हैं सैयद मोहम्मद हसनैन ने खाके भी लिखे थे। खाके भी लिखे थे और तनकीदी और मज़ामीन में भी उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी से एक रिसाला मिशाम के नाम से निकाला था, जिसके रिसर्च के एतबार से अहमियत थी, मगर उर्दू में लाइट एसे को इंशाइया के नाम से मुतारफ़ कराने का अहम काम ही उन्हें ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि इंसानिया किस तरह अफसाना मुकालिया ज़रीफ़ाना मज़मून से मुख्तलिफ़ है। उनके यहाँ मुख्तलिफ़ तरह के मौज़ूआत मिलते हैं, मगर अंदाज़े बयान में ज़्यादा फ़र्क दिखाई नहीं देता। न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे दुनिया में इंसाइया निगारी की हैसियत से वो मारूफ़ और मकबूल रहें। उनके ज़रीफ़ाना मज़ामीन का मजमुआ निशात ख़ातिर बहुत मकबूल रहा। अब इसके अफ़साना निगार में हीरो एक अफ़साना निगार था जो कि मिर्ज़ा गालिब को हीरो था, जिसका मिर्ज़ा गालिब को आम बहुत पसंद थे। इस कहानी में आप नावाकिफ़ ना होंगे कि अच्छे आम के तारीफ़ें उन्होंने यूँ की थी कि बहुत से हों और खूब मीठे हों। उन्होंने तारीफ़ क्या की थी? बहुत से हों मगर मीठे हों। आपके पसंद और नापसंद मुझे मालूम, मगर आप जानते होंगे कि आम पसंद करने वालों को गालिब गधे समझते थे। हीरो की पसंद का इजहार करके मुझे उस वक्त आपकी शनाख्त मंजूर नहीं। खट्टे मीठे आम की तरह हीरो भी खालिसन दो होते हैं, मिसाली और मौसमी। खुशकिस्मती समझते थे, वो अपने मुल्क की खुशकिस्मती समझते थे कि हमारे फलों में जितनी शक्ल और स्वाद के आम मिलते हैं, इतनी अक़साम के हीरो भी, मिसाल के तौर पर फ़िल्मी हीरो और क्लासिकी हीरो का वो दरबार, वो बाज़ार का हीरो, मोहल्ला का हीर और मैच का वगैरह ये हीरो किसी जगह अदाकारी करता है। कहीं और कहीं आशिकी जहाँ ज़िंदगी की अलामत और वहाँ हीरो व अज़्म की इल्लत, जहाँ ज़िंदगी का सोज व साज है, वहाँ हीरो की तब व ताब कोई जगह हीरो खाली नहीं। हर दिल हीरो सब का जज्बा और जो मौजूद है। तअबन दो होते हैं, मिसाली और मौसमी। मिसाली हीरो और किताबी दुनिया में नशो नुमाया पाता है और उमूमन ये ज़्यादा ख्याल है कि नामी शुअरा और कहानी का उसके खालिक होते हैं। उसके दम कदम से अहल कलम की
मकाम और अबदी नसीब होता है। के दम कदम से अहल कलम की मकदाम और अबदी नसीब हो जाती है, और उसके सरफराजियाँ जो उसके हीरो व अज़्म को नादार वजूद बना देती है, उसके अक़वाल व अमाल के ज़र्रियनी हैं। मरने के बाद उसके हीरो की बुलंदी का अंदाज़ा होता है। फिर इत्तबा व तौक़ीर के नाम पर उसके कदरें और बेकदर की बना लिया जाता है। मिसाली हीरो अल्लाह का प्यारा हो जाता है, और अल्लाह का प्यारा हो जाता है, और देखते ही देखते उसके मुक़ल्लिदीन व ताबईन खुराफात के जुल्म में ज़र्रा नूर तलाश करते रहते हैं। तो हम लोग इसके बाद ये पूरा कहानी को इंशाए नगारी को मोटे तौर पर पढ़ लिए हीरो को। अब इसके मुख्तसर सवालात के जवाबात होंगे। अगला वीडियो में बने रहिएगा। तब तक के लिए